देख लेगा तो? देख लेगा तो देखने दो। अब हमारी शादी में देरी कितने बचे? अरे तुम क्या कुछ पेमेंट बची है क्या? अभी पेमेंट मैं ले चुका हूँ। आज तुमसे कुछ सवालों के जवाब लेने हैं। हाँ बोलो। क्यों उस मासूम लड़की को धोखा दे रहे हो? लड़की? मैं कुछ समझा नहीं। कुछ समझा नहीं या ना समझने का नाटक कर रहे हो? यार अगर तुम्हें मेरे मुंह से ही सुनना है तो ठीक है। मैं वर्षा की बात कर रहा हूँ। वर्षा? तुम उसे कैसे जानते? मैं कैसे जानता हूँ या भूल जाऊँ? मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम खुद शादीशुदा हो कि उसके साथ ऐसा? ए तुम्हें इल्म भी है तुम कहाँ खड़े? तुम होते कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाले? मैं वर्षा का बहनोई हूं। और एक बात याद रखना, मेरे होते हुए तुम उसको धोखा नहीं दे सकते। अच्छा जाओ, जो कर सकते हो कर लो। लेकिन एक बात याद रखना, मुझे मेरे काम में दखल देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए बेहतर ये होगा तुम सिर्फ अपने काम से काम करो। मेरे और वर्षा के बीच में आओ तो तुम खुद सोच सकते हो। और हाँ, एक आखिरी बात, अपनी औकात से ज्यादा ना तो देखो और ना ही सोचो। बाकी आगे तुम समझदार हो। देखते हैं। सर, आपने जो सुबह मुझे काम दिया था वो मैंने पूरा कर लिया है। आप एक बार बस देख लीजिएगा। ओके। ठीक है सर। अर्चना, वो तुमसे थोड़ा बात करनी थी। समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूं। अर्चना, कल जो भी कुछ हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन सर आप... नहीं अर्चना, मैं कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं कल की बात को लेकर के। अगर मैं कल वहां पर नहीं जाता तो शायद बात इतनी ना बिगड़ती। मेरे जाने का इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन शायद वक्त गलत हो गया। आई एम रियली सॉरी। नहीं सर, आप सॉरी मत कहिए प्लीज। जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। मेरी वजह से बार बार आपको इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। सर, आप मेरी बदनामी के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मेरी वजह से आपकी बदनामी हुई है। लेकिन अर्चना... सर, आप वहां आए थे मेरी मदद के लिए, लेकिन उन लोगों ने आपका आना कुछ और ही समझा। वो तो चाहते ही ये थे कि उन्हें कोई बहाना मिले मुझे बदनाम करने का। जहां तक उन डिवोर्स पेपर्स की बात है, उस मामले में वो पहले से तय कर चुके थे कि उन्हें क्या करना है। मुझे वहां बुलाना वो तो एक बहाना था कि वो मुझे मजबूर कर सके उन पेपर्स पर साइन करने के लिए।
लेकिन सर, आप ही मुझसे कहते थे ना कि कभी ना कभी मानव मेरे प्यार को समझेंगे। मैंने इस रिश्ते को किस तरह और कितनी अहमियत दी है ये समझेंगे। लेकिन नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला सर। लेकिन अब मैं भी तय कर चुकी हूं कि मेरे दर्द को अब मैं हवा नहीं दूंगी। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ के दिखाऊंगी, कुछ बन के दिखाऊंगी। मुझे किसी भी हालत में वर्षा से बात करनी होगी, चाहे उसके लिए मुझे 4 बातें क्यों ना सुननी पड़े। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कल की बात समझ में नहीं आई। तुम्हें क्या लग रहा है पुलिस की सिर्फ धमकी दे रही हूँ मैं? देखो, वक्त आने पे मैं सचमुच पुलिस वर्षा, मेरी बात सुनो, सिर्फ एक बार मेरी मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हारी असलियत अच्छी तरह जान गई हूँ और मैं अर्जुता ही नहीं हूँ कि मैं सब कुछ जानने समझने के बावजूद तुम्हारी बात सुनूं। तो जस्ट लीव, ओके? वर्षा, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। तुम किसी का क्या भला चाहोगे मानव? देवी जैसी मेरी ताई, उसकी जिंदगी भी बर्बाद करके रख दी ना तुमने। और क्या सोच के ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम पर विश्वास करूंगी? ये जो तुम यहाँ पे खड़े और बातें कर रहे हो ना, मैं जानती हूँ इसके पीछे भी तुम्हारा खुद का कोई स्वार्थ होगा। कोई स्वार्थ नहीं है मेरा। अरे कोई स्वार्थ नहीं है मेरा। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम किसी गलत रास्ते पे नहीं चले जाओ। देखो मानव, जहाँ तक अर्चना का सवाल है, शायद तुम्हें पता नहीं है कि वो रिश्ता बचा नहीं। हम दोनों ने डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दिया। ये सब बताने मैं यहाँ नहीं आया। मैं तुमसे बस ये कहना चाहता हूँ कि जो तुम कर रही हो वर्षा, वो बहुत गलत है। वो मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है ये तय करने का हक मैंने अपने घर वालों को भी नहीं दिया। तो फिर तुम कौन होते हो? मानव, तुम्हारे मेरे बीच में जो रिश्ता था वो ताई की वजह से, और अभी तुमने जो कहा उसके बाद तो वो रिश्ता भी टूट गया। फिर किस हक से तुम यहाँ? मैं यहाँ हक जताने आया हूँ, ना ही कोई रिश्ता निभाने आया। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह रहा हूँ, वो शायद जिस आदमी से तुम प्यार करते हो वो शादीशुदा है। ZTV, आज लिखेंगे कल।